यूपी बार काउंसिल का तीसरी बार अध्यक्ष निर्वाचित होने पर माननीय PR मौर्य जी का कानपुर में स्वागत व सम्मान समारोह हुआ, जिसमें प्रमुख रूप से भारत सिंह पूर्व कुलपति, RK कुशवाहा पूर्व आयोग सदस्य, दिनेश कुशवाहा जिला महामंत्री BJP, योगी कुशवाहा पूर्व विधायक प्रत्याशी, नरेंद्र चंचल किसान कांग्रेस, राधा साग के स्वतंत्र कुमार सिंह, चंद्रशेखर कुशवाहा एडवोकेट, नरेंद्र कुशवाहा, विवेक कुशवाहा सहित सैकड़ों लोग उपस्थित रहे। बार काउंसिल उत्तर प्रदेश का चेयरमैन पुनः तीसरी बार निर्वाचित होने पर बहुत बधाई देता हूं अपने थैंक यू मीडिया परिवार की ओर से। आज क्या कार्यक्रम रहा? आज का कार्यक्रम है पर्यावरण संरक्षण एवं मानव कल्याण समिति की तरफ से हमें बुलाया गया है, सम्मानित किया गया है। और जो समाज में पर्यावरण है, जल पर्यावरण है, तमाम जैसे दूसरी चीज़ें ऐसी हैं समाज में हो रही हैं, जात पात भेदभाव तमाम ऐसी चीज़ें हैं जिसको कैसे समाप्त हो और कैसे राष्ट्र का निर्माण हो और देश की तरक्की कैसे हो, इसके संबंध में सभी चीज़ें जितनी भी मिलावटी हैं, चाहे आदमी एक दूसरे का बुराई करता हो, किसी भी तरह का, सब पर्यावरण की श्रेणी में ही आता है। और जैसे कानून के क्षेत्र में है, कानून के क्षेत्र में है कि बहुत से ऐसे गलत केसेस दाखिल होते हैं, लोगों को परेशानियां होती हैं, ये भी पर्यावरण की ही श्रेणी में हम समझते आता है। और समाज में जो विभिन्नताएं हैं और लोग एक दूसरे से भेदभाव रखते हैं, ये भी पर्यावरण की श्रेणी में ही आता है। इन्हीं सब बातों पर विचार करने के लिए आज हमें यहाँ बुलाया गया है और हम समझते हैं कि इससे आज अच्छा एक शुरुआत है समाज के लोगों में, और सभी समाज के लोग यहाँ उपस्थित हैं तो भारत के सभी नागरिक हैं। और सभी नागरिक जब तक सचेतन नहीं होंगे, चिंतित नहीं होंगे, तब तक देश की तरक्की नहीं होगी और पर्यावरण का निवारण नहीं हो पाएगा। इसीलिए यहाँ हम लोग इकट्ठा हुए हैं और इस पर विचार अपना रख रहे हैं। अभी स्वतंत्रता दिवस निकट है और देश में आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, तो इसको आप किस नज़रिए से देखते हैं? इसी अमृत महोत्सव के तत्वाधान में हम लोग भी इस पर्यावरण पर विचार करने के लिए बैठे हैं। अगर पर्यावरण समाप्त होगा और इसमें शुद्धता आएगी, तभी हमारे देश का और हमारा जो हम हर वर्ष 15 अगस्त 26 जनवरी मनाते हैं, और इस पर जो है हम लोग सोच सकेंगे और देश का उत्थान होगा। और हमारा जो वास्तव में 15 अगस्त या 26 जनवरी जो हम मनाते हैं वो हर वर्ष, उसका जो है एक उद्देश्य पूर्ति होगी। और ये मेरा ठीक है, धन्यवाद सर। ये जो आज यहाँ संगोष्ठी का आयोजन किया गया है आपकी KM पर्यावरण संरक्षण एवं मानव कल्याण समिति, इसका क्या प्रयोजन रहा है हमें बताएं, मार्गदर्शन करें। ये जो हमारी KM पर्यावरण संरक्षण एवं मानव कल्याण समिति है, इसका हमने ये देखा कि हमारा जो समाज है वो दो तरह के पर्यावरण से आच्छादित होता है। एक तो हमारा प्राकृतिक वातावरण होता है और दूसरा सामाजिक वातावरण होता है। प्राकृतिक वातावरण पे भी हमारी सरकार बहुत सारे कार्यक्रम आयोजित कर रही है जो सफल भी हैं और अच्छे से चल रहे हैं। दूसरे नंबर पे हमारा सामाजिक पर्यावरण, सामाजिक पर्यावरण को अगर यदि हम सुधार लें तो हमारी ये जो प्राकृतिक पर्यावरण की जो क्षति है वो स्वतः पूर्ति हो सकती है। उसके लिए हमने कुछ बिंदु निर्धारित किए हैं जिससे हमारा सामाजिक जो पर्यावरण है वो हमारे समाज के लिए अच्छी तरह से कार्य कर सके। तो उसमें हमने सबसे पहले लिया है कि लोगों को कानून की जानकारी होनी चाहिए। अगर यदि आपको कानून की जानकारी है तो आप स्वतः जो है, जैसे वृक्ष काटना है, आपको पता है कि ये कानूनी तरह से अपराध है तो आप उसको नहीं काटेंगे। इसी तरह से हमने कुछ आर्थिक स्तर पर, जैसे हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने तमाम सारी योजनाएं शुरू की हैं, जिसमें आपका ये स्टैंड अप इंडिया है, स्टार्टअप इंडिया है, उसके लिए कैसे फाइनेंस की सुविधा उपलब्ध कराएंगे, कैसे हमारे जो अन्य बैंक हो कैसे मदद करेंगे। तीसरा, स्वास्थ्य की सुविधाएं, सरकार ने बहुत सारी स्वास्थ्य की योजनाएं लॉन्च की हैं जिसका कि पब्लिक जानकारी ना होने की वजह के अभाव में वो बहुत सारी चीज़ों को स्वतः प्रयोग में नहीं ला पा रही है। तो हमारी संस्था का एक ये भी उद्देश्य है कि हम लोगों को इस तरह की जानकारियों से अवगत कराएं। और ये जो हमारा जो आज़ादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम है, उसी के उपलक्ष्य में ये कार्यक्रम हम लोगों ने आयोजित किया है। तो इसमें प्रथम कड़ी में हमने सबसे पहले ये सोचा कि लोगों को कानून की जानकारी हो, जिसके उपलक्ष्य में हमने माननीय PR मौर्य साहब को आमंत्रण किया है, क्योंकि आप तो सबसे वरिष्ठ जानकार उत्तर प्रदेश के जो कि अध्यक्ष हैं, तो नेचुरल है कि आपको इसकी जानकारी होगी। तो कम से कम आप हमारे समाज को इन सब परिस्थितियों में बताएंगे कि समाज कानूनी तौर पर किस तरह से प्रगति को और ये समाज का संरक्षण करके देश को आगे बढ़ाए। और माननीय प्रधानमंत्री जी का जो हमारा कार्यक्रम है आज़ादी का अमृत महोत्सव, उसको सफल बनाएं। आज राष्ट्रीय स्तर पर पहुंच गई है। इस देश में 6 राज्यों में
हमारी कारखानी जिलों जिलों में प्रकटित है, कुछ जिले छोड़कर। और पर्यावरण के क्षेत्र में हम थोड़ा बहुत प्रयास करते स्वयं भी। मैंने एक किताब लिखी थी जो जल संरक्षण, जो भूगर्भ जल संचयन है, उस पर किताब भी लिखी है छोटी सी, अभी हालांकि उसको पब्लिश नहीं किया है। उसमें सबसे बड़ी जो हमने पर्यावरण के क्षेत्र में जल प्रदूषण और जल जो संरक्षण है और आज वर्तमान में क्या स्थिति है, भूगर्भ जल सिंचन कैसे किया जाए, क्या जो नालों का पानी बारिश में जो जिस वजह से बड़े बड़े प्रोजेक्ट में और भूगर्भ जल संचयन की जो नीतियां चल रही हैं उसमें गंदा पानी भी जाता है। ये इसमें हमारे पूरा सफल है। अच्छा नहीं मानता है कि ये समाज जो देश के और जो बने रहिए हमारे साथ। हम हैं उपसंहार न्यूज।